अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिज़ाइल फायर किया गया और वो मिज़ाइल पाकिस्तान के डिफेंस ने तबाह कर दिया। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है कि भारत ने सिर्फ इतना कह दिया कि गलती हो गई है और मामला ख़त्म। इस तरह के मामलात को अगर अच्छी तरह से हैंडल ना किया जाए तो दो एटमी ताकतों के दरमियान एटमी जंग भी हो सकती है और मामलात इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से डील किया और अपने इंतहाई मैच्योर रद्द अमल से भारत को पूरी दुनिया में इतना जलील व रुसवा कर दिया है कि भारत के अंदर से ही भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं और शदीद रद्द अमल आ रहा है कि हमारी हुकूमत और फ़ौज क्या दफ़ाई मामलात को ऐसे डील करते हैं कि मिज़ाइल चल गया और कहा गया कि गलती से चला है। कल को खुदा नवास्ता अगर एटम बम भी गलती से चल गया तो क्या फिर भी यही कहा जाएगा कि गलती लग गई थी? मामला ये हुआ है कि भारत ने मिज़ाइल फायर किया, अब वो गलती से हुआ या जानबूझकर किया गया। मिज़ाइल 3 मिनट तक हवा में रहा और हमने इसे कामयाबी से तबाह कर दिया। इसके बाद पहला काम होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को भी बदला लेना चाहिए था ताकि फौरी तौर पर जवाब देकर अपना रौब जमाया जा सके। लेकिन कई दफ़ा बड़े फ़ायदे के लिए छोटे फ़ायदे को कुर्बान करना पड़ता है। इस मामले पर पाकिस्तानी DGISPR की जहानत देखें कि उन्होंने भारत को ट्रैप किया है। इस मामले पर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भारत की जानिब से कोई गलती हो गई हो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अब भारत ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है और ना ही उन्होंने इस बात का एतराफ़ करना था। लेकिन DG साहब ने लुकमा दिया कि हो सकता है भारत से गलती हुई हो और इसके ठीक 24 घंटों के अंदर ही भारत ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि भारत से गलती हुई है। यानी पहले भारत को चारा डाला गया, फिर उनसे ये एतराफ़ करवाया गया कि उनसे गलती से मिज़ाइल चला है। भारत ने यह सोचा कि पाकिस्तान के DGISPR ने तो हमें रास्ता दिखा दिया कि उन्होंने बयान जारी किया कि ये मिज़ाइल हादसाती तौर पर चला है और इस तरह पाकिस्तान ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर फंसा दिया है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को जवाब ये दिया है कि हम इस जवाब से मुतमिन नहीं हैं कि ये हादसाती तौर पर हुआ और ये भी हो सकता है कि ये आपकी मुसल्लह अफवाज ने इस मामले को डील किया है या आपकी फ़ौज और हुकूमत में एक पूरा ऐसा तबका मौजूद है जो मोदी के हिंदुत्व वाले नज़रियात का मुखालिफ है। क्योंकि मिज़ाइल फ़ायर होना इतना आसान नहीं होता। पहले मिज़ाइल की अथॉरिटी दी जाती है, फिर कोड्स एक्सचेंज होते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी काम करना पड़ता है, फिर जाकर काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं, फिर मिज़ाइल फायर किया जाता है। अब पाकिस्तान के सवाल के जवाब में भारत अगर ये मान लेता है कि हाँ हमारी फ़ौज में ग्रुपिंग है तो फिर तो मामलात भारत के लिए इंतहाई ख़राब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान ये भी पूछ सकता है कि अगर ये गलती से हुआ है तो आपने 3 दिन क्यों लगाए इसका एतराफ़ करने में? अगर ऐसा कुछ हुआ भी था तो भारतीय DG मिलिट्री ऑपरेशंस फौरी तौर पर अपने पाकिस्तानी हम मनसब को हॉट लाइन पर बता सकते थे, लेकिन नहीं बताया गया। अब अगला मुतालबा पाकिस्तान ने यह किया है कि हम इसकी मुश्तरका तहकीकात करेंगे। अगर भारत इस मुतालबे पर तावन करता है तो ठीक, वरना पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को एतमाद में लेने जा रहा है कि भारतीय फ़ौज में तकसीम है और कुछ इंतहा पसंद अनासर एटमी हथियारों को भी दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल करके पूरी दुनिया का अमन तबाह कर सकते हैं। ये वो इदारा है जो 1957 में बना है और पूरी दुनिया के न्यूक्लियर के मामलात को डील करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए किया जाए। फिर ये इदारा भारत के एटमी हथियारों के मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसला करेगा। यानी पाकिस्तानी DGISPR ने भारत को रास्ता दिखाकर, चारा देकर, उनसे बयान दिलवा कर भारत को फंसा दिया है। अभी देखें इसके बाद आगे क्या होता है।